हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए ट्रायंगल चैप्टर्स को लाया था और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया था, और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसे भी मैंने लाया था। तो और भी आज मैं लाया हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे मैं आज आपके सामने रखा हूँ, और इस सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पेपर पे, ये देखिएगा। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी ए ओ इज 60 डिग्री एंड ओ सी डी which is OCD is 110, then AOC वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट्स यहाँ पे वैल्यू मतलब फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो आपके फिगर है, मैं इसे फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। फिगर में बताया गया है कि ए बी आपका पैरेलल टू व्हाट सी डी है। ओके, अब थोड़ा सा बताइए, ये जो सी डी है, इससे अगर इस डॉटेड लाइन को ओ सी को एक्सटेंड करेंगे अप टू ए बी लाइन पे, मान लीजिए इस पॉइंट को ई कहते हैं, ठीक, जहाँ पे मीट कर रहा है। तो बताइए, सी डी आपका ए बी के पैरेलल लाइन होगा ना, ये तो दिया हुआ है। अब बताइए, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। इट मीन्स दैट 110 इज इक्वल टू 110 होगा ना। क्यों होगा, क्यों होता है कि ये होता है आपका क्या, दो पैरेलल लाइन जब होता है उसमें ऐसे एक ट्रांसवर्स होता है, तो ये कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, जिसके कारण से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड्स। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। तो लिखेंगे क्या, एक्सटेंड, तो आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या किए हम, ओसी से एक्सटेंड किए अप टू पॉइंट ई तक। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये आपका क्या है, गिवन है ना। एंड ई सी, या फिर इसको लिख सकते हैं ओ ई इज ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन है ना। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा सी ई बी, ये आपका बी है, तो सी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ सी डी। गिव अस कितना वैल्यू देगा, 110। ओके फ्रेंड्स, इतना तक हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, ये एंगल तो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री क्वेश्चन में ही, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा देखिए, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, ट्रायंगल का कुछ इस तरह का ओ ए ई है। ओके, अब ये एंगल आपको पता है कि 60 है, ठीक। ये एंगल निकल सकता है कैसे, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, ये पूरा अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है ए ई बी, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक। तो ये ई पॉइंट पे ही स्टैंड है कोई रे ओ ई, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 होता है लीनियर पेयर के थ्रू, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट यहाँ पे ओ ई ए प्लस एंगल ओ ई बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, बाय लीनियर पेयर के थ्रू होगा ना। अब जब लीनियर पेयर के थ्रू होगा तो ये आपका एंगल आपको गिवन अभी फाइंड आउट किए, तो जब ये दिया हुआ है तो देन ये एंगल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए, ये एंगल आपका 110 है, ठीक। तो ओ ई बी वही आपका सी ई बी है, वही है ना सी ई बी, इसको डायरेक्ट ले लेंगे तो ओ ई बी हो जाएगा। तो आपका एंगल ओ ई ए ये एंगल कितना हो जाएगा, प्लस एंगल 110 गिव अस 180, इम्प्लाइज दैट यहाँ से एंगल ओ ई ए आपका कितना निकलेगा, 180 माइनस
110 गिव अस 70। ओके, ये तो आ गया आपका किसका, एंगल ओ ई ए का। ठीक, ये आपका निकल गया तो कितना है 110। ओके फ्रेंड्स, सॉरी 70, ये आपका हो गया 70। ओके, तो ये एंगल आपका 70 जब हो गया तो अब बताइए कि ये एंगल नहीं निकल जाएगा। अब क्या है, मेरा ये ट्रायंगल है सिर्फ, इसमें आपका 70 हो गया तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर इसको मान लेते हैं थीटा, नाउ आप इन ट्रायंगल ए ओ ई में क्या हो जाएगा, थीटा प्लस ये एंगल थीटा अगर कोई है, प्लस एंगल कौन सा, एंगल ओ ए बी। ठीक, ओ ए बी गिवन दिया हुआ है वही, अब प्लस एंगल कौन सा, ओ ई ए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हम जानते हैं ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है 180 होता है। ठीक, तो उसके बाद और आइए क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ई ए हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए 180 माइनस ये वैल्यू कितना दिया ओ ए ई 60 दिया हुआ ना, 60 लिख दिया, अब प्लस ओ ई ए कितना दिया हुआ 70 हो गया ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, इसको माइनस करेंगे 180 से तो कितना देगा, ये हो जाएगा 50। ठीक, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया जो आपका बोला गया था, क्या था ओ ए सी। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी गिव अस एंगल थीटा दैट इज 50 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या है ए डी क्या है एंड सी ई, दोनों सी ई क्या है, बाइसेक्टर्स है। अब ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन है आपका ए डी और सी ई बाइसेक्टर है, एंगल ए का ये है और ये आपका एंगल सी का है रेस्पेक्टिवली। तो अब बता रहा है कि एंगल बी जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री है। ओके फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, ए ओ सी। ठीक, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू, ए डी सी प्लस ए ई सी। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे होगा, तो चलिए देखिए इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं इस फिगर को अपने कॉपी में। ठीक, तो देखिए ये आपका फिगर कुछ ऐसे है ना, ए बी सी। ठीक, कुछ इस तरह का डी पॉइंट है, ए डी लाइन सेगमेंट, उसी तरह सी ई लाइन सेगमेंट है ना, और ये आपका दिया हुआ है बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको बनाने से पहले हम एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि ट्रायंगल का एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस या एंगल बी। ठीक, किसी तरह भी लिख सकते हैं, ए बी सी या ए सी बी दोनों लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो हम एक चीज़ लिखे क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे आपका एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे गिवन में ही है क्वेश्चन में आपका 90 डिग्री है ना, इसलिए हम इस चीज़ को लिखें, तो प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो एंगल ए प्लस एंगल सी गिव अस कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 गिव अस 90। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं, क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कुछ ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ए ओ सी। ठीक, और ये जानते हैं कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और उसी तरह ई सी आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो देखिए हम क्या बोले, ए ओ सी, अब इन ट्रायंगल ए ओ सी में
ए ओ सी में क्या करेंगे, आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, ओ ए सी प्लस एंगल इसको क्या लिख लें, ए ओ सी प्लस एंगल ए सी ओ, इस तीनों का सम कितना देगा, 180 होगा। यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल वी हैव, हम लोग क्या किए 180 होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। ओके, चलिए इसको आगे बनाते हैं। ठीक, तो इसे थोड़ा सा देखते रहिएगा, इसमें क्या है आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, ये एंगल ये आपका कौन सा ओ ए सी है ना। तो अब यहाँ पे आपका ये जो ओ ए सी है, ओ ए सी इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए, क्यों, क्योंकि ये जो है ये पार्ट क्या है, हाफ है किसका, ये पूरे एंगल का है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है दोनों। तो ये आपका ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए का, तो वही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, अब फिर एंगल ए ओ सी को छोड़ दिए क्योंकि एंगल ये चीज़ बता रहा है। ठीक, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ए सी ओ को यानी ये एंगल को हम लिख सकते हैं पूरा हाफ ऑफ एंगल सी, ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ सी को इधर आने देते हैं लेफ्ट साइड, और 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी को लिख देते हैं। ओके, अब बताइए यहाँ पे हम पहले निकाले हैं कि एंगल ऑफ ए प्लस सी, पहला इक्वेशन समझिए अगर ये रहा तो इसमें ए प्लस सी का वैल्यू कितना निकाले थे, 90 निकाले हैं ना। अब ये 90 निकाले हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 गिव अस कितना दे देगा, ये 5, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया ये आपका 135। ओके फ्रेंड्स, तो ये एंगल निकल गया आपका ए ओ सी। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये तो हो गया आपका, इसको मान लेते हैं 2, चलिए कहीं यूज हुआ तो इसीलिए इसको 2 मान लिए। और आगे देखिए क्या है, ये जो है ए डी सी एंगल बोल रहा है ना। तो देखिए थोड़ा सा फ्रेंड्स, ये अगर ऐसे ये आपका ऐसे है स्ट्रेट, और ये ऐसे लाइन आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ए बी डी, सिर्फ हम डी को ड्रॉ किए, ए बी सी, ठीक, इसी को ड्रॉ नहीं किया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल क्या होगा, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है ना। तो 2 के लिए आप क्लियर कीजिए। नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी, ये एंगल और ये एंगल का सम होता है कितना, ए डी सी का होता है ना। अब बताइए एंगल ए बी डी आपका कितना है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, और ये कितना एंगल है, बी ए डी ये हाफ है, तो ये पूरे एंगल का क्या होगा, एंगल ए का हाफ हो जाएगा ना। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 90। ओके, अब चलिए एंड ये वाला चलते हैं। दूसरे में क्या आपको फिगर बनाना है, देखिए ऐसे है, कुछ ऐसे फिगर है, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका, कुछ ऐसे है ना। अब बताइए ये एंगल क्या होगा आपका, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ई सी गिव अस, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों का एंगल का सम होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ई बी सी प्लस एंगल कौन सा, बी सी, ये वाला और ये एंगल का सम लिखें। अब बताइए ये एंगल तो आपका क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री है, गिवन है ना। तो बचा ये एंगल जो है क्या आपका बाइसेक्टर है,
EC क्या है आपका बाइसेक्टर है, तो ये और ये एंगल हाफ है दोनों, तो ये एंगल को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल C। तो क्या लिखे हम एंगल यहाँ पे एंगल C, हाफ ऑफ एंगल C। ये आधा है तो आधा को हम लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ पूरे का, तो वही चीज़ हो गया इसलिए लिख दिए। अब यहाँ पे देयरफॉर आप क्या करिए, यहाँ पे एंगल ADC प्लस एंगल AEC, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दिया है तो उसी को लिख दिए। तो ये दोनों को सम को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके LHS को दोनों को ऐड किए हैं तो RHS को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल C, गिव अस क्या देगा 90 90 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो अब प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा बताइए, हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे इक्वेशन 1 में एंगल A प्लस एंगल C का वैल्यू 90 फाइंड आउट किए थे ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे उस चीज़ को, ठीक 180 प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस C कितना हो जाएगा 90 लिख दिए, ओके। अब यहाँ से बताइए आपका 180 प्लस कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 90 का 45, गिव अस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 और ये 2 2, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर किसका, इस एंगल का, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 2 5 हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपका, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या है कि आपका M एंड N आर टू प्लेन मिरर्स कह रहा है, ठीक। कोई प्लेन मिरर्स है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ भी है, M है ये प्लेन मिरर और N है प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओके। सो दैट द इंसिडेंट रे CA is parallel to the reflected ray BD, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है BD, इसके पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल होगा, इसे आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए गिवन क्या है मेरा कि आपका M एंड R टू प्लेन mirror which is perpendicular to each other, ठीक। दोनों परपेंडिकुलर है और आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये लिख लेते हैं, क्या है प्रूफ क्या करना है, CA जो है वो पैरेलल टू